इश्क जो रूह की तसल्ली होता है, जब नफरत की शमशीर से काटा जाए तो सारा जमीर लरज उठता है। आइए आज प्यार का पोस्टमार्टम करते हैं और आपको पाकिस्तान की सरजमी से आई वो खबर दिखाते हैं जो इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जहां समाज के दुश्मनों ने दो मासूम दिलों की मोहब्बत को गुनाह करार देकर रवायतों की दरिंदगी में कुर्बान कर दिया। इश्क का कत्ल ऐसे सरेआम हुआ कि दिल कांप उठे और इंसाफ शर्म से झुक जाए। अपनी मर्जी से शादी करना वहां जुर्म है और इसकी सजा आप जानते हैं क्या है? जुल्म की इंतहा। ये कहानी महज दो आशिकों की नहीं बल्कि उस तहजीब की तबाही की है जहां मोहब्बत अब गुनाह बन चुकी है। बानो बीबी की आंखों में मोहब्बत का उजाला था, लेकिन किस्मत ने उसे मौत की तारीकी बख्शी। पाकिस्तान की सरजमी से उठी ये खबर महज एक जघन्य अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि तहजीब के चिथड़े कर देने वाली हकीकत भी बनकर सामने आई, जहां इश्क करने की जुर्रत को बेगैरती का तमगा दे दिया जाता है और आशिकों को जिंदगी से बर्खास्त कर दिया जाता है। बलूचिस्तान की वीरान सरहद पर जमींदारों और जनजातीय गैरत के रखवालों ने दो मासूम आशिकों की दास्तान मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बानो बीबी और एहसान उल्लाह, जिनके इश्क ने हर सरहद को पार किया, लेकिन समाज की बनाई इज्जत की लकीर वो नहीं लांघ सके। तुम सिर्फ गोली मार सकते हो, एक लड़की का वो आखिरी अख्तियार। जब बानो को मौत की दहलीज पर खड़ा किया गया तो उसने रो रो कर नहीं बल्कि कुरान की आयत थाम कर कहा, सिर्फ गोली मार सकते हो और कुछ भी नहीं। वो कहती है, मैंने निकाह किया है, जिना नहीं। ये इकरार नहीं, इतिहास का सबसे दर्दनाक इस्तीफा था, मोहब्बत से, इंसाफ से और इंसानियत से भी। इश्क की कब्रगाह बना बलूचिस्तान। इस ऑनर किलिंग के वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जो सामने आया और सोशल मीडिया पर इस जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ। आप जानते हैं यहाँ पर कोई अदालत नहीं थी, कोई जिरा नहीं हुई, बस जनजातीय अदालत के नाम पर वहशी फरमान, जिसमें सजा सिर्फ एक थी और वो मौत थी। और आप जानते हैं इनकी खता क्या थी? अपने दिल की सुनना, अपने वजूद को खुद चुनना, अपने प्यार के साथ जिंदगी को बुनना। लेकिन इन्हें, इन समाज के दुश्मनों को ये नागवार गुजरा, जिसकी कहानी आज मैंने आपको बताई कि कैसे दो लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया, लेकिन चूंकि परिवार के सदस्यों को नहीं बताया था, उनसे इजाजत नहीं ली थी, इसीलिए वहां पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और इस सजाए मोहब्बत की तामीर 11 लोगों ने की। आप जानते हैं उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें रिश्तेदार थे, कुछ सरपंच थे और कुछ वो लोग थे जो गैरत को अपना खुदा मान बैठे हैं। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान समाज का आईना भी एक बार फिर से दिख गया है, जहां मोहब्बत, जुर्म और हत्या, इज्जत, हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आप जानते हैं इसे क्या नाम दिया जाता है? ऑनर किलिंग। हकीकत होती है जाहिल सोच का बेरहम इंसाफ। और बलूचिस्तान, सिंध, खैबर, हर सूबे में इश्क की आवाज को कुचलने के लिए बंदूक यहाँ तैयार खड़ी होती है। ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक 2024 की अगर बात की जाए तो 400 से ज्यादा ऑनर किलिंग्स यहाँ दर्ज हो चुकी हैं और न जाने कितनी रिपोर्ट भी यहाँ पर हो ही नहीं सकी, क्योंकि वहाँ इश्क करने वालों की लाशों को गुपचुप तरीके से दफन कर दिया जाता है। और इसी खबर को देखते हुए कई सारे सवाल एक बार फिर से जहन में आते हैं। सवाल ये कि क्या मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत हो सकती है? क्या अपनी मर्जी से निकाह करना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि एक लड़की को आखिरी अल्फाज में सिर्फ मौत का सौदा पेश यहाँ पर करना पड़ जाए? और बानो की ये मौत सिर्फ एक लड़की की नहीं, वो मोहब्बत, इंसानियत और हिम्मत की एक मिसाल थी, जिसे तहजीब के जालिम नामदारों ने मिटा कर रख दिया, मगर उसकी आवाज अब भी हवाओं में गूंज रही है। और आखिर में वो फिर कहती है कि तुम सिर्फ गोली मार सकते हो, मोहब्बत को नहीं। और एक बार फिर से उसने कहा कि मैंने निकाह किया है, कोई जिना नहीं। और फिर आखिर में वो कहती है कि तुम सिर्फ गोली मार सकते हो। आप जानते हैं उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर क्या किया गया? पहले उन्हें गाड़ी में भरकर बीबी बानो और उसके पति को, जिससे उसने निकाह किया था, उसे एक सुनसान जगह पर गाड़ी में भरकर ले जाया गया और फिर कहा गया 3 कदम 4 कदम चलो। जब वो चलने लगे तो गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया और आखिर में उन दोनों को मौत नसीब हुई। और इसीलिए ये कहा गया कि हाथ में उसने जब कुरान थामी थी, वो कहती है कि मैंने निकाह किया है, जिना नहीं किया। और आखिर में वो कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर सकते हो तो गोली मार सकते हो, मोहब्बत को नहीं। और कुछ इसी तरह समाज के दुश्मनों ने असल में पाकिस्तान में प्यार का पोस्टमार्टम किया।